हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस कैसे होता है इनकी बॉडी में। देखिए, ह्यूमन जो कि एक हायर एनिमल्स है। अब हायर एनिमल्स का क्या मतलब है? वो एनिमल जिनके अंदर जो है वो वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, राइट। अब ऑर्गन सिस्टम्स किस में होते हैं? ऑफ कोर्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और हम ह्यूमन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मीन कैसे कि हमारी बॉडी जो है वो मिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई होती है। कैसे? एटम से हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से सेल बनते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जो है वो ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और एक ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो एसोसिएट होती हैं और एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हम डाइजेस्टिव हमारा सिस्टम हो गया, लास्ट ही हम लोगों ने पढ़ा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे कितने ऑर्गन्स काम करें। स्टमक है, लीवर है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, और इसके अलावा ओसोफेगस, ओरल कैविटी, ये तमाम के तमाम ऑर्गन्स है जो कि हमारा एक पूरा सिस्टम जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं वो बना रहे हैं ये ऑर्गन्स, ठीक है। और ये इसी तरह जो हमारा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है हम ह्यूमंस में, वो भी एक ऑर्गन सिस्टम, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होता है हमारे ह्यूमंस के ट्रांसपोर्ट में। देखते हैं, अब ट्रांसपोर्ट में सिर्फ हमारा ब्लड ही सप्लाई नहीं होता हमारी पूरी बॉडी में, उस ब्लड के साथ जो है वो वाटर भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वाइटामिन्स भी होते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं, और ये ब्लड जो है इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। ये ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। अब जो हम ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है वो टू सिस्टम्स मिलके करते हैं। एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। ये दोनों सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ वेल कोऑर्डिनेटेड है, मतलब एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, एसोसिएटेड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, मिल के ये दोनों जो है वो काम करते हैं। अगर ये काम कर रहा है तो इसके साथ ये भी काम करेगा, अगर ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो ये भी प्रॉपर काम नहीं करेगा, ठीक है। हमारे बॉडी के ट्रांसपोर्ट में टू सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ एक और वेल कोऑर्डिनेटेड और एसोसिएटेड है, वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। आज की हम वीडियो में और इस टॉपिक में, इस बुक में हम सिर्फ और सिर्फ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम का जो है वो हम एफएससी में आगे पढ़ेंगे, ये इसका पूरा टॉपिक है। अब जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है हम उसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, इसे हम जो है VCS के नाम से भी याद करते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो मीन हार्ट, वैस्कुलर मीन ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब तो है ये, अब तो हम लोगों ने इतना तो पढ़ लिया कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट का, हम ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है वो जो है वो एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर कर रहे होते हैं, और जो है टू सिस्टम्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी आगे टू टाइप्स में है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स, ठीक है। एंड देन ये रिवर्स हो गया है, इसका मैंने यहाँ लिख दिया है, इसका यहाँ लिख दिया है, तो ये देखेंगे हम, ठीक है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, किस में होता है? इनवर्टिब्रेट्स में होता है, हैविंग नो बैकबोन, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स किन्हें कहते हैं हम? जिनके अंदर कोई बैकबोन नहीं होता, मीन्स कि उनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। जबकि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो वर्टिब्रेट्स में होता है, जिनके अंदर हैविंग बैकबोन, मीन्स कि उनकी जो स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, ठीक है। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन हैव क्लोज सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसे? मीनिंग दैट द ब्लड नेवर लीव द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। देखिए, हम लोग, क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये सब कुछ लेके चल रहा होता है, वो हमेशा एक क्लोज्ड वेसल्स में होता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स में क्लोज्ड होता है, ये ओपनली नहीं पूरी बॉडी में फैला हुआ होता। देखिए, हमारे हार्ट से जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, वो जब वो हार्ट जो ब्लड जो है वो हार्ट से आर्टरीज में जाता है, आर्टरीज वेन्स है, इसके अंदर ही ब्लड है, फिर वेन से वो कैपिलरीज में जाते हैं, कैपिलरीज छोटी छोटी स्मॉल वेन है जो आर्टरीज आगे जो है वो डिवाइड होता है, यहाँ से ब्लड जो है वो एक्सचेंज करता है मटेरियल सेल से, उसे ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, जो जो चीज़ें चाहिए होती है सेल्स को, बदले में उसे वेस्ट मटेरियल लेता है। यहाँ से वो जो है वो कैपिलरीज से आगे दोबारा से एक वेन शुरू होती है, जिसे वेसल जो शुरू होती है, जिसे हम वेन कहते हैं, फिर ये वेन जो है वो दोबारा से हार्ट में जाती है। तो ये ब्लड जो है क्लोज हुआ होता है वेसल्स के अंदर, ठीक है, ओपन फैला हुआ नहीं होता। इस वजह से हम इन्हें कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें जो ब्लड होता है वो क्लोज होता है, वेसल्स के अंदर बंद होता है।
और जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में जाता है, जैसे ही वो ब्लड वेसल ऑर्गन तक पहुँची है तो ऑर्गन से वो आगे बात होता है, मीन्स के जो वो ऑर्गन होता है वो पूरा का पूरा ब्लड में खून में नहा जाता है, ठीक है। वो जैसे ही वहाँ पे जाएगा तो खून जो है वो पूरी उनके ऑर्गन में फैल जाएगा। अब वहाँ से वो वेसल से ओपन होके वो पूरी जो ऑर्गन है वहाँ तक फैल जाएगा। जैसे आर्थ्रोपोड्स में हो गया, स्मॉल इंसेक्ट्स में होता है, उसमें जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये जो है वो थोड़ा उलट हो गया, ये ओपन वाला जो है ये यहाँ पे है और ये जो क्लोज वाला है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब हमारी बुक में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर कहते हैं कि राइट द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 मेन कंपोनेंट हैं, ब्लड, ब्लड वेसल एंड हार्ट। ब्लड क्या है? सर्कुलेटरी फ्लूइड है, ठीक है, जो बह रहा है। फ्लूइड क्या होता है? जो लिक्विड लाइक होता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड मूव थ्रू ब्लड वेसल्स। अब ये जो ब्लड है, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है, ये किसके अंदर बहेगा? ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा। हार्ट क्या होता है? पंप ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स। हार्ट वो ऑर्गन होता है जो ब्लड को जो है वो इन वेसल्स में पंप करता है, पहुंचाता है। तो ये हमारे 3 मेन कंपोनेंट्स हैं हमारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के।